6 महीने बाद नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की मुलाकात। क्या बात हुई? बात बनी या बात बिगड़ गई? क्या एग्जिट प्लान पर कोई बात हुई? बिहार को स्पेशल पैकेज पर बात हुई? या फिर हिजाब कांड सुर्खियों में रहा? ललन सिंह भी साथ में थे, सम्राट चौधरी साथ में थे। तो क्या यह माना जाए कि ललन सिंह और सम्राट चौधरी का सितारा चमक रहा है? आइए इन तमाम बातों पर हम आपको बताते हैं कि इस मुलाकात के मतलब क्या है और अमित शाह ने कौन सी बड़ी बात कह दी नीतीश कुमार को। कैसे कह दे कि मुलाकात नहीं होती है? मुलाकात होती है लेकिन बात नहीं होती है, और बात होती है तो बात बनती नहीं है। तो ये जो मुलाकातें हुई है दिल्ली में, देखिए आपको ध्यान होगा जून 2025 में अंतिम मुलाकात हुई थी 1 to 1 नरेंद्र मोदी की नीतीश कुमार के साथ। इसके बाद लगभग 6 महीना गुजर गया, चुनाव हुए बिहार में, बड़ा जनादेश मिला, और उस जनादेश के बाद दिल्ली गए मिलने के लिए। अशोक चौधरी का ट्वीट आता है कि यह शिष्टाचार मुलाकात है। लेकिन क्या शिष्टाचार मुलाकात 25 से 30 मिनट तक होती है? आखिर मुद्दे क्या थे बातचीत के? चंद्रबाबू नायडू जब से दिल्ली गए हैं, जो उन्होंने 1.5 करोड़ का जो प्रोजेक्ट दिया है, मांगा है बजट में, उसके बाद नीतीश कुमार पर एक दबाव था कि बिहार के लिए भी ढेर सारी बातें उनको करनी चाहिए नरेंद्र मोदी से। तो क्या उन सब चीज़ों पर भी डिस्कशन हुआ है? शिष्टाचार मुलाकात तो होती ही है, गुलदस्ते का आदान प्रदान होता ही होता है। जब पहली बार कोई मुख्यमंत्री जीत के प्रधानमंत्री से मिलता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि कुछ ऐसे इशू पर डिस्कस हुआ है जो बिहार की आगे की सियासत का रोड मैप है। बिहार आगे कैसे चलेगा, किस पॉलिटिकल लाइन पर चलेगा, बिहार का जो विकास है, जो डबल इंजन सरकार का जो वादा है, वो पूरा कैसे होगा, और बिहार को अगर टॉप 5 राज्यों में लाना है, जो जनादेश की मांग है, उसके लिए प्रधानमंत्री से क्या कोई भरोसा नीतीश कुमार को मिला है? अमित शाह से भी उनकी मुलाकात हुई, बहुत सारी बातें अमित शाह से भी हुई, और जो बात हम उठा रहे हैं उसको गौर से सुनिएगा। आगे बिहार कैसे चलेगा, किस लाइन पर चलेगा और किसके नेतृत्व में चलेगा, ये सारी चीजें डिस्कशन हुई है, सब पर बात हुई है। कहा यही जा रहा है कि एक रोड मैप पर सहमति बनी है कि इसी लाइन पर बिहार को आगे ले जाना है। जो 12 सांसद हैं जनता दल यूनाइटेड के, और ललन सिंह की उपस्थिति इन दोनों मीटिंग में, मतलब को समझने की जरूरत है। सम्राट चौधरी जाते हैं, समझिए मतलब क्या है कि सम्राट चौधरी भाजपा के लिए क्या है और ललन सिंह नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड के लिए क्या है। आप ध्यान करिए, याद करिए एक उदाहरण। जब प्रधानमंत्री आए थे, पटना में रोड शो हो रहा था, जब मुख्यमंत्री नहीं गए थे तो उनके बगल में कौन खड़ा था? ललन सिंह। लोग हैरान थे, हतप्रभ थे कि ललन सिंह क्यों उनके बगल में गए, कोई और नेता क्यों नहीं गया जनता दल यूनाइटेड का। तो शुरुआत हो चुकी है चीज़ों की। शुरुआत आज प्रधानमंत्री निवास तक भी हुई, और एक शुरुआत अमित शाह के घर तक गई, जहां पर ललन सिंह भी मौजूद थे। सम्राट चौधरी के लोगों ने कहा गया कि कद छोटा हो रहा है सम्राट चौधरी का, लेकिन आज जो बॉडी लैंग्वेज सम्राट चौधरी का था और जिस तरह से मुलाकातों में वो शामिल थे, मतलब समझिए कि सम्राट ही बीजेपी बिहार में है, ये बात माननी पड़ेगी। ठीक है, नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, संजय सरावगी प्रदेश के अध्यक्ष बन गए हैं, लेकिन सम्राट चौधरी ने अपनी जो जगह बनाई, और उससे भी बड़ी बात अमित शाह का जो भरोसा उन्होंने जीता है, वो भरोसा आज सम्राट चौधरी के चेहरे पर भी झलक रहा था इस मुलाकात में। बहुत सारी चर्चा होती है नीतीश कुमार के एग्जिट प्लान को लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर, लेकिन हम बताएं कि देखिए सारी चीज़ें हैं, अपनी जगह पर है,
लेकिन बिहार जैसे राज्य को ना भाजपा डिस्टर्ब करना चाहती है और ना ही जनता दल यूनाइटेड। एक रास्ता हमेशा बनाने की कोशिश होती है, जो गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का, कि वो बेहतर तरीके से काम करे। हाँ, मांग अपनी जगह पर है। मांग तो जीतन राम मांझी भी करते हैं कि राज्यसभा की सीट हमको चाहिए, चिराग पासवान भी करते हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी करते हैं। तो अपना मांग मांगना कोई बगावत या विद्रोह वाली बात नहीं है। मांग जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार भी करते हैं, तो ये आप इसको बगावत या विद्रोह की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। आप गठबंधन में हैं तो अपनी मांगे अपने सीनियर पार्टी से आप मांगेंगे ही। देना ना देना ये आपसी सहमति पर निर्भर करता है कि देने वाला सहमत है या सहमत नहीं है। लेकिन जानिए, अभी बंगाल चुनाव भाजपा की प्राथमिकता में है, बिहार भाजपा के प्राथमिकता में नहीं है। तो बिहार चुनाव के मद्देनज़र अभी बिहार में कोई डिस्टर्बेंस ना नरेंद्र मोदी चाहते हैं ना अमित शाह चाहते हैं। क्योंकि बिहार से सटा हुआ राज्य बंगाल, और बिहार की एक छोटी सी गलती बंगाल में बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को कर सकती है। इसीलिए बहुत ही संभल कर पत्ते फेंके जा रहे हैं। कहा यही जा रहा है कि एक सहमति बनाने की कोशिश इस दोनों मुलाकात में हुई है, और इस मुलाकात में ये बात भी तय है कि फिलहाल बिहार में जो सरकार है वो चले, ढंग से चले, अच्छा मैसेज जाए। लेकिन अगर कुछ उलटफेर होता है, तोड़फोड़ होती है, तो फिर तो सबके दरवाजे खुले हुए हैं, सबके रास्ते खुले हुए हैं, सबके हथियार खुले हुए हैं। लेकिन फिलहाल कोशिश यही है कि जो एक बड़ा जनादेश वाला सरकार है, इसको एक सही रास्ते पर चलाया जाए, बिहार का विकास हो, बिहार की जो लंबित योजनाएं हैं, बिहार के विकास के लिए जो हो सकता है वो डिस्कशन का इशू बने और इस पर विस्तार से बात हो। कहा यही जा रहा है कि एक बड़ा प्रपोजल बिहार सरकार बना के बजट से पहले दिल्ली को भेजेगी। बिहार की जो मांगे हैं, बड़ी बड़ी मांगे, वो एक मांग पत्र कहिए या मेमोरेंडम कहिए, वो बहुत जल्द बिहार से बनकर जाएगा और केंद्र सरकार और वित्त मंत्रालय इस पर गंभीरता से विचार करेगा कि बिहार को क्या मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए। लेकिन फिलहाल कोई बहुत बड़ी राजनीतिक उलटफेर वाली बात इस बैठक में नहीं हुई है। हाँ, इतना जरूर हुआ है कि एक दूसरे को समझने की कोशिश हुई है, और यही कहा गया है कि एक दूसरे को समझें, यही सही रास्ता है। अगर हम नहीं समझ पाए तो फिर अपने अपने रास्ते खुले हुए हैं, अपने अपने जो प्लान है वो भी खुला हुआ है, उस पर अमल अपना करिए। लेकिन फिलहाल कोशिश यही है कि रास्ता एक हो, बिहार का विकास हो। देखिए इस पर कितना अमल होता है। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।